मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत मौजे दहीदी गांव में गट नंबर 167 में आज सुबह 9 बजे के दौरान एक महारू अर्जुन बिचकुले ये किसान के खेत में एक बिबट नाम का वन्य प्राणी मृत अवस्था में मिला है। वो बिबट प्राणी का आगे का शव विच्छेदन करने के लिए डॉक्टर जावेद खाटिक पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करके हमने इधर फॉरेस्ट ऑफिस के कंपाउंड में लाया है। डॉक्टर साहब ने उसका प्राथमिक जांच किया है, बाद में उसका पीएम किया। उनके प्राथमिक अंदाज से ये बिबट को शायद 2-3 दिन से कुछ खाना नहीं मिला होगा और वो कुछ खाना उनके शरीर में नहीं था, इसकी वजह से वो डेथ हो गया होगा, ऐसा प्राथमिक अंदाज है। तो उसकी उम्र कितनी हुई है? ये बिबट प्राणी की उम्र 2 से 2.5 साल तक है, ऐसा हमारा एक अंदाज है। डॉक्टर साहब ने वैसा ही बताया। ये नर प्रजाति का बिबट है और उसका जो घटनास्थल का पंचनामा जवाब रिकॉर्ड किए गए हैं और इसको अब वन परिक्षेत्र अधिकारी की उपस्थिति में हम दहन करने जा रहे हैं। आज दिनांक 28/8/2024 रोजी करजगावन परिमंडळातील दैदी गावाच्या गट नंबर 167 मध्ये महारू अर्जुन बिचकुले यांच्या एका पडीत शेतामध्ये साधारणपणे सकाळी 9-9:30च्या सुमारास एक बिबट वन्य प्राणी मृत अवस्थेत असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले। तात्काळ त्यांनी मला कळवले। त्यानंतर सदर बिबट वन्य प्राणी पुढील शवविच्छेदन कामकाजासाठी मालेगाव वन परिक्षेत्र कार्यालय आवारात आणून ठेवलं। त्यानंतर पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जावेद खाटिक यांनी सदर मृत बिबट्याची प्राथमिक तपासणी केली। त्यानंतर शवविच्छेदन केलेलं आहे। आता तो शवविच्छेदन अहवालानुसार किंवा पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार सदर बिबट्या हा गेल्या काही 2-4 दिवसात त्याला भक्ष्य न मिळाल्यामुळे बहुतेक उपासमारीने त्याचा मृत्यू झाला असावा असं त्यांनी मत व्यक्त केलेलं आहे। त्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा, जबाब इत्यादी कागदपत्र तयार केलेले असून पुढील तपासाचे काम सुरू ठेवलेले आहे। आता हा बिबट वन्य प्राणी शासनाच्या प्राप्त निर्देशानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सदर मृत बिबट्याचे दहन करून सर्व घटनेचा पंचांसमक्ष पंचनामा करण्यात येणार आहे।